और आइए बात करते हैं अमेरिका के खिलाफ रूस के मोर्चे की। रूस ने ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी करके अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। तीनों देशों ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ जंग की रणनीति तैयार की है। कैसे रूस का ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ गठजोड़ अमेरिका की मुश्किलें बढ़ाएगा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया की बड़ी तैयारी। पुतिन की रणनीति पड़ेगी अमेरिका पर भारी। यूक्रेन जंग में अमेरिका और नाटो देशों के दखल ने रूस को दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मन देशों को एकजुट करने का मौका दे दिया है। पुतिन ने पश्चिम एशिया से लेकर पूर्वी एशिया तक अमेरिका के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है, अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी संधि के कानून पर फाइनल दस्तखत कर दिए हैं। जून 2024 में पुतिन और तानाशाह किम जोंग ने इस संधि पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद 15 अक्टूबर को प्रस्ताव को पुतिन ने रूसी ड्यूमा में भेजा था, जिस पर मुहर लग गई है। रूस और नॉर्थ कोरिया में हुई इस संधि के मुताबिक दोनों देश रीजनल और वैश्विक सुरक्षा के लिए काम करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार तकनीक का आदान प्रदान करेंगे। निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पुतिन और किम जोंग के बीच हुए इस समझौते से अमेरिका की नींद उड़ गई है, क्योंकि अब वैश्विक सुरक्षा के जरिए रूस और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे को हथियार और सैन्य ताकत मुहैया करा सकेंगे। हालांकि रूस ने दावा किया है कि ये संधि तीसरे देशों के विरुद्ध नहीं है, लेकिन जिस तरह नॉर्थ कोरिया ने रूस में यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपने सैनिक भेजे हैं, उससे अमेरिका और नाटो की टेंशन बढ़ी है। अमेरिका का दावा है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने 10,000 सैनिक यूक्रेन जंग में भेजे हैं और बताया जा रहा है कि एक उत्तर कोरियाई सैनिक को हर महीने करीब 2,000 अमेरिकी डॉलर दिए जा रहे हैं। हालांकि रूस और नॉर्थ कोरिया ने सैनिकों के ट्रेनिंग की बात कही है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक मिसाइल दागने में माहिर हैं, लेकिन ड्रोन और रोबोटिक हथियार चलाने में फिसड्डी हैं। ऐसे में रूस उन्हें ये सारी ट्रेनिंग देगा ताकि वो अमेरिका के एडवांस हमलों का मुकाबला कर सके। अमेरिका इसलिए भी चिंता में है क्योंकि रूस ने नॉर्थ कोरिया की तरह ईरान के साथ भी संधि का प्रस्ताव किया है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मुलाकात हुई थी और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई थी। ईरान ने यूक्रेन जंग में भारी तादाद में शाहेद ड्रोन और मिसाइलों की खेप रूस को भेजी है, जिनसे रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है और अब भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब क्योंकि ईरान और इजराइल में जंग की आहट है, तो माना जा रहा है कि रूस उसकी मदद कर रहा है। रूस और ईरान में हथियारों की डील भी हुई है। रूस जहां ईरान को घातक Su-35 फाइटर जेट दे रहा है, S-400 डिफेंस सिस्टम देने को राजी हुआ है, वहीं ईरान के सैटेलाइट भेजकर उसे अंतरिक्ष में भी सहयोग कर रहा है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका के खिलाफ बनी रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया की ये तिकड़ी सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और रूस के पास पहले से परमाणु बम है, तो ईरान किसी भी वक्त परमाणु बम बना सकता है।
अमेरिका की चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि रूस ऐसे वक्त में ईरान और नॉर्थ कोरिया को अपने साथ मिला रहा है जब मिडिल ईस्ट और पूर्वी एशिया में महायुद्ध का संकट मंडरा रहा है। इजराइल और ईरान भिड़े हैं तो किम जोंग भी साउथ कोरिया को धमका रहा है। साफ है कि दुनिया में ऐसा मोर्चा तैयार हो गया है जिसमें एक तरफ रूस के साथ अमेरिका के दुश्मन देश तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके समर्थक देश खड़े हैं और जहां चिंगारी भड़की तो महासंग्राम तय है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।